तो श्रेया सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आपके नए गाने के बारे में, तू साथ है तू पास ही रहना चाहिए। तू पास है जो एहसास का गाना है, जज्बात का गाना है। और वो गाना एक अक्सर आदमी तलाश करता रहता है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा शख्स आए जो जिसके आने से उसकी ज़िंदगी में कुछ जीने का मज़ा है, उसको अपने ज़िंदा होने का एहसास हो। तो उसी एहसास का गाना है तू पास है। और तो ये रोमांटिक गाना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि बहुत मेलोडियसली कंपोज किया है मिथुन ने। विशाल मिश्रा ने बहुत प्यार से गाया इस गाने को और पिक्चराइज भी बहुत खूबसूरत हुआ है। सर, इस गाने में एक लाइन है, तू साथ है तो जीने के काबिल ये जहां। जी, ये तो ये का बिल्कुल देखिए, क्या जब हम पैदा हुए हैं तो जीना तो है ना। मगर उस ज़िंदगी में उस वक्त और मज़ा आता है जीने का जब आपके पास आपकी लाइफ में कोई पार्टनर ऐसा हो जिसके साथ अपने आप को आप बांट सकें, साझा कर सकें। तो यही होता है कि जब ऐसा पार्टनर आप आ जाता है आपके लाइफ में, तो ज़िंदगी और बेहतर हो जाती है और जीने के काबिल हो जाती है। इस तरीके की लिखावट तब ही सर आती है जब आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हो, आपने वो चीज़ें फेस की हो। तो कुछ ऐसा मोमेंट लिखावट के समय आपके क्या थॉट प्रोसेस होते हैं, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए दोस्त, क्या है, गानों को जहाँ तक मैं मानता हूँ कि कुछ आप बीती होती है, कुछ जग बीती होती है ना। और जो आपने जिया हो, जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, कि देखिए फिल्में बनती है हमारी ज़िंदगी से, है ना। उसके जो किरदार होते हैं हमारी ज़िंदगी के किरदार होते हैं, तो उन किरदारों से आप गुजरे होते हैं, है ना। तो जब इस तरह का कोई करेक्टर आपके सामने आता है तो आपको लगता है कि यार मैंने इस तरह की चीज़ों को फेस किया, तो वो आसानी हो जाती है उसको करने के लिए। आपकी लिखावट को जिस तरीके से विशाल मिश्रा ने आवाज़ दिया, वो कैसा लगा आपको? कौन सा वाला? ये तू जाने ना। ये तू साथ है तू तू। साथ है। हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गाना है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। हर चीज़, गाने की कंपोजिशन की, राइटिंग की, सबकी तारीफ हो रही है। और बहुत अच्छा पिक्चराइज भी किया है इन लोगों ने गाने को। कहानी छोटी सी बड़ी अच्छी खूबसूरत कहानी है, तो लोग पसंद करेंगे। मुझे और उम्मीद है आगे और बढ़ेगा ये। बिल्कुल सर, बहुत आगे जाएगा। और अभी तक जो आपने गाने दिए, अभी लोग कोई ना कोई गाने आपके गुनगुनाते ही रहते हैं। आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब कौन सा? देखिए, वो तो वही वाली बात है कि आपके कितने बच्चे हैं, आपको कौन सा पसंद है। तो मुझे तो मेरे तमाम गाने पसंद है, और मुझे सबसे अच्छा गाना लगता है मेरा आवारापन। आवारापन बंजारापन, वो मेरी ज़िंदगी के करीब है और तुम कह सकते हो कि मेरी अपनी कहानी है आवारापन बंजारापन में। आपने ऐसे-ऐसे गाने दिए हैं जो लोग हमेशा गुनगुनाते हैं, चाहे अपने प्यार को देख के, चाहे अपने परिवार को देख के। जी जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्यार की परिभाषा आपके लिए क्या है? देखो, प्यार बहुत लाजिम चीज़ है ज़िंदगी के लिए, है ना। प्यार अगर नहीं हो तो फिर ज़िंदगी में क्या है दोस्त, क्योंकि आपके सीने में दिल है ना। और दिल बना ही प्यार के लिए। तो मेरे लिए परिभाषा बहुत बड़ी है प्यार की। क्या प्यार है तो हम हैं, ये दुनिया है। कौन सा एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसे आप गाता देख बहुत खुश हुए, जो आपकी लिखावट हो? गा के? जो आपकी लिखावट पे आवाज़ दिए, जो आर्टिस्ट ने, हाँ, उनको गाता देख कितना खुशी नहीं मिली तमाम आपको? लोग अच्छे हैं। जैसे कुछ के नाम? साहब ने बहुत अच्छे गाने गाए मेरे, कमाल के सिंगर थे वो, है ना। बहुत चले गए जल्दी दुनिया से, इस बात का अफसोस है और हमेशा रहेगा। मगर कमाल के सिंगर थे, उन्होंने बहुत गाने मेरे गाने गाए और उनको बहुत पसंद थे मेरे गाने। जब भी मेरे गानों को रिकॉर्ड होते थे तो अक्सर कहते थे वो कि सईद भाई, आज आपके अपने ख़जाने से मुझे एक और हीरा दे दिया। ऑलवेज से दैट। और उसको मिस करता हूँ मैं। अभी अरिजीत सिंह गा रहे हैं, विशाल मिश्रा गा रहे हैं, है ना। ये जो नई पौध है, जुबीन है, तमाम लोग जो नए सिंगर हैं, ये बहुत अच्छा अच्छा गाते हैं। मुझे सबने जस्टिस किया मेरे गानों के साथ कंपोज। मुझे जो पर्सनली पसंद है, मैं जो आज ही आपको और केके सर को याद कर रहा था, सजदे गाना। कौन सा? सजदे सजदे की ये आंखें। नहीं, वो मेरा नहीं लिखा हुआ है दोस्त, मेरा वो नहीं। केके सर ने गाया हाँ, हुआ। उनके सर, उनके साथ कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप? मेरे सारे गाने उनके साथ मेमोरीज बताई ना मैं। अक्सर जब भी रिकॉर्डिंग पे मिलते थे, हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते थे हम लोग ऑलवेज। और वो काबिल थे इसके, है ना। बहुत गाने गाए मेरे उन्होंने। और बहुत दिल इबादत, कितना मशहूर गाना है। हाँ, बहुत बड़ा मशहूर गाना है। और भी दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। उसके बाद आवारापन बंजारापन भी, बहुत सारे गाने हैं। और आज के जो आर्टिस्ट है,
जैसे आपने कहा अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत देर तक हमारे साथ रहेंगे, बहुत दूर तक चलेंगे। दोनों ही कमाल के सिंगर हैं। और इनमें से कोई आपका फेवरेट हो? अगर आपको एक नाम लेना हो तो इसमें ऐसा कुछ? इससे मेरे फेवरेट हैं यार, सब मेरे बच्चे हैं ये, है ना। मेरे बहुत गाने गाए इन्होंने। और इसमें जो अभी करंट में आपका सॉन्ग चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें कौन सी खास बात आपको है जो ऑडियंस को जरूर सुननी चाहिए? तुम साथ हो में, मैंने बताया तुम साथ हो में, तीन सारी चीज़ें, इट्स कंप्लीट सॉन्ग, है ना। अच्छा पिक्चराइज किया हुआ, बहुत दिल से गाया हुआ, दिल से कंपोज किया हुआ, है ना। और मैं अपनी राइटिंग के बारे में क्या बोलूँ यार, वो तो दुनिया वो तो दुनिया सुनते है। बिल्कुल। कहते हैं ना कि इतने टाइम से आप काम करते हो, हर गाने आपके दिल के करीब है और आपकी लिखावट दुनिया के करीब है, पर कोई एक गाना अगर आपको ऐसा बताना हो कि लिखने में काफी समय लग गया हो, वो बता भीगे होंठ, भीगे होंठ। कुछ स्टोरीज शेयर हाँ करना? स्टोरीज की है दोस्त, छोटी सी। 7-8 दिन कोशिश की, कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी मुझे क्या। और जब तक मेरी एक नेचर है कि मैं जब तक खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊँ अपने गाने से, मैं देता नहीं हूँ कंपोज़र को या प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कुछ काम ढंग का कर लिया तो उनको दूँ ना। तो मेरी कोशिश जद्दोजहद चलती रही मेरी, और कुछ बात नहीं बनी। तो उसके बाद 6-7 दिन जब गुजर गए, तो मैं अपनी बालकनी में गुलाब का पौधा है, उसमें उस गुलाब का फूल खिला हुआ था, और उसकी एक पत्ती पे ओस की बूंद थी, शबनम की। तो मुझे ऐसा लगा उसको देख के यार, जैसे किसी के लाल होठों पे एक बूंद है शबनम की, ओस की, है ना। तो वो जो ख्याल 6-7 दिन से मेरी मेहनत कर रहा था और कुछ बात नहीं बनी, उसको देखती मुझे ऐसा लगता है कि ताले की चाबी मिल गई अचानक, जो खो गई वो अचानक चाबी मिल जाए, वो ताला खुल जाए, वही एहसास था। फिर वो गाना जो 7-8 दिन से नहीं बन रहा था, 15 मिनट में अंतरों के साथ बन गया, और रात को 2-2:30 बजे रिकॉर्ड भी हो गया। और ये सबसे ज्यादा समय लेने वाला था? हाँ, ये सबसे ज़्यादा। और सबसे झटपट में जो आपने गाना आवारापन, आवारापन। हाँ, क्योंकि मेरी अपनी कहानी थी, तो अपने आप को लिखना था, लिख दिया। सर ये बोल के आप काफी ज्यादा एक्साइटिंग कर रही है और जानने के लिए कि आपकी कहानी कैसा, मतलब ये तो आपने लिखावट में बताया, जी। पर आपने जिस तरीके से जिया है उस बारे में कुछ बताइए। तो मैं यहाँ आया था, कुछ 5-6 साल मैंने स्ट्रगल किया, कोई बात नहीं बनी, तो मैं वापस चला गया। अब मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान का, तो अपने शहर वापस चला गया था। फिर वहाँ जाके LIC एजेंट बन गया, कि काम तो इंडस्ट्री में तो मिला नहीं, तो जिंदा रहने के लिए काम तो करना था, तो LIC एजेंट बन गया मैं, और 10 साल मैंने काम किया LIC एजेंट। पर जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरी मुलाकात भट्ट साहब से हो गई थी। भट्ट साहब को मेरी पोइट्री बहुत पसंद थी, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था मुझे कि कभी ना कभी तेरे साथ काम ज़रूर करूँगा। पर उस वक्त शायद नसीब में नहीं था, बात नहीं बनी, मैं वापस चला गया। कुछ अरसा बाद जब ये भट्ट साहब का जोधपुर आना हुआ, किसी की किताब की विमोचन के सिलसिले में, तब मेरी उन्होंने अखबार में उनके बारे में न्यूज़ आई कि कल वो आ रहे हैं और किताब के सिलसिले में। तो मुझसे मेरे भाई ने कहा, सही भाई साहब मिलना चलोगे क्या आप, क्योंकि आपके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं उनसे। मैंने कहा, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं। तो भाई को अजीब लगा, और मना करने की मेरी वजह ये थी कि जो अच्छी मेमोरीज थी मेरी उनके साथ, उस अगर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना इतने सालों बाद क्या, तो मुझे वो मेमोरीज में ख़राब नहीं करना चाहता था जो उनसे जुड़ी हुई थी, है ना। इसलिए मैंने मना कर दिया। मगर नेक्स्ट डे फिर उन्होंने कहा भाई ने कि एक बार और कोशिश कर लें, जिस दिन वो आ गए थे वो। तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं, अपने लिए तो बहुत कई बार जलील हुए ज़िंदगी में, आज भाई के लिए हो जाते हैं, इसको तसल्ली हो जाएगी कि भाई साहब मैं मना क्यों कर रहे थे। तो मैं चला गया, तो जिस होटल में ठहरे थे वहाँ से मैं उसकी लॉबी में, मेरी एंट्री, वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो मुझे देख के वो रुक गए सीढ़ियों पे 1 मिनट के लिए, जैसे मुझे रिकॉग्नाइज किया उन्होंने, जैसे भाग के आए और मुझे गले से लगा दिया, और अपने प्यार भरे अंदाज में जो भी कहना था गालियाँ थी मुझे कि तुम कहाँ चला गया था यार, कभी पलट के फ़ोन भी नहीं किया, तू मिला भी नहीं, मैं जब भी फिल्म बनाता था तुझे याद करता था, क्या चलो आओ मेरे साथ। उनके कमरे में मुझे ले गए और मुझे बोला क्या करते हो, मैंने कहा सब LIC एजेंट का काम कर रहा हूँ। तो बोले कुछ लिखना पढ़ना, मैंने कहा वो तो सब मिट्टी में पैदा हुआ हूँ लेके, वो कैसे बंद हो सकता है ना। तो उन्होंने मुझे कहानी बताई
वन लाइन जिस्म की, है ना। मैंने उस वक्त 2 शेर लिख दिए थे, आवारापन बंजारा, क्यों अपनी खुद की कहानी थी तो मुझे लिखने में आसानी हो गई। वो हीरो की कहानी की का भी ऐसे कैरेक्टर था तो मैंने लिख दिया। वो मेरा सबसे पहला, उसे दराज में से कागज़ निकाला होटल के, पेंसिल होती है, पेन होता, उस पर लिख के उनको दे दिया। बाकी बाद में वो गाना और बड़ा थीम सॉन्ग की तरह इस्तेमाल हुआ, बाकी के शेर बाद में लिखे, पर वो सबसे कम समय में लिखा हुआ मेरा गाना है। आप आज के दौर पे आपका ये पोजीशन है कि आप जो भी गाना लिखो लोग करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ देना चाहते हैं आपकी लिखावट पे। और आपके स्टार्टिंग के दौर के बारे में जानना चाहेंगे सर? स्टार्टिंग के दौर में भट्ट साहब की फिल्में थी, हाँ। तो भट्ट साहब के पास कौन काम नहीं करना चाहता, सब आते थे, है ना। तो मेरा गाना ऑटोमेटिकली हो जाता, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था। तो आपका ये सपना था कभी कि मैं जो लिखूं ये आर्टिस्ट मेरे गाने को आवाज़ दे, ऐसा कभी आपका सपना कोई हो? नहीं, वो जो आर्टिस्ट जो थे उस मैं जब आया वो रहे नहीं सब। रफ़ी साहब, मुकेश जी, है ना, और दौर के जो भी शायर थे, वो गीतकार थे, और वो सब तमाम बातें पुरानी थी। जब हम आए तो हम बस हमारे जो उस दौर के जो सबसे अच्छे सिंगर थे सबने गाया। एज एन सक्सेसफुल आर्टिस्ट सर, अभी आप काफ़ी सक्सेसफुल हो, पर आपकी जो भी स्टोरी सुनेगा, जो भी स्टोरी जानता है, वो काफ़ी इंस्पिरेशनल रही। तो आप एज अ पब्लिक फिगर ये जनता को बताना चाहोगे कि मेहनत के साथ साथ नसीब का साथ होना क्या ज़रूरी होता है? नहीं, नसीब का वो है दोस्तों, नसीब का रोल है। कोई अगर इनकार करना तो इनकार करने से कुछ नहीं होता, डेस्टिनी है। और वो आपकी लाइफ में देखिए, मैं खुद आया 6 साल स्ट्रगल करके चला गया, उस वक्त मेरे नसीब में नहीं था, और जब मेरे नसीब में था तो भट्ट साहब जोधपुर आते हैं, मुझे ले आते हैं, जबकि मैं इंडस्ट्री को भूल चुका था, मैं LIC एजेंट था, है ना। तो ये क्या है, डेस्टिनी है ना। ये करिश्मे सबके साथ थोड़ी होते हैं, मेरे साथ हुआ। अभी तक की व्हाट इज द बेस्ट पार्ट फॉर यू इन योर जी। जर्नी? हाँ, आपकी पूरी जर्नी में क्या सबसे बेस्ट पार्ट और बेहतरीन रहा है जो अभी तक आप सीखे और अभी तक साथ लेकर चल रहे हैं? तो वो है कि सबसे पहले जो ज़रूरी है कि आपको तकव्वुर नहीं करना चाहिए, मतलब घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। आपको जो मिला है उसको रेस्पेक्ट करो और इंसान बन के रहो, है ना। बहुत से, अगर आप अच्छे इंसान हैं ना तो आपके काम में बरकत होती है। आपका दिल अच्छा हो, आप अच्छे इंसान हो, तो आप ऊपर वाला अपने आप बरकत का पैदा करता है ना। कमिंग बैक टू तू साथ है तो, जी, वापस अगर हम उसी बार गाने की बात करें, तू साथ है तो उसमें जो फीचर में सना मकबूल विशाल पांडे, वो आपने वीडियो देखा? हाँ देखा, गाना देखा ना मैंने। वो वीडियो में जो फीचर हुए सना मकबूल विशाल पांडे, उनके बारे में कुछ कहना है आपको? नहीं, बहुत अच्छे, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। जो रिक्वायरमेंट थी उस गाने की, जो परफॉर्मेंस की, दे हैव डन गुड जॉब, अच्छा काम किया। बिल्कुल। बाकी तमाम चीज़ें खूबसूरत हैं। ऐसे ही और सक्सेसफुल हो गाने। आगे क्या आपकी तरफ से सरप्राइज है? नहीं, अभी और 5-6 फिल्में आ रही हैं मेरी, और भी इस वक्त वो सिलसिला जब तक है, दाल रोटी चलती रहेगी दोस्त। बिल्कुल सर। कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? नहीं, बिल्कुल, बस आपके, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे गानों को इतना प्यार दिया उन्होंने। बस इसी तरह उन गानों को प्यार देते रहें और कहीं अपने दिल में मेरे लिए जगह रखें और अपनी दुआओं में शामिल करें। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।